पर ये दहेज में लेके आए थे क्या मोदी जी? इन दोनों चीज़ों को दहेज में लेके आए थे क्या कि इनको जैसे भी इनको गलत इनको इस्तेमाल कर लेंगे, लोगों को डिफेम कर लेंगे। कार्यकर्ता यहाँ पर है जो सड़कों पर है और देख सकते हैं आप तस्वीरों में यहाँ पुलिस बल भी तैनात है और जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग तोड़कर या लांघने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको मैं एक और व्यक्ति से मिलवा देती हूँ, बात करने की कोशिश करूँगी जो कि इंडियन यूथ के कार्यकर्ता है जो कह रहे हैं ईडी वेट्स बीजेपी, यानी कि सीधा ईडी और बीजेपी को जोड़ रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ईडी बीजेपी के कंट्रोल में? मैम लगता क्या है ही, जहाँ हमारी सरकार है वहाँ ईडी क्या करती है, पहुँच जाती है। तो आपने शादी ही करा दी, वरमाला पहना दी। मोदी जी दहेज मांगने पहुँच जाते हैं, लाइए जी दीजिए। अब बताइए, शादी हो रही है वो कह रहे दहेज दीजिए, हम क्यों होते दहेज? हम तो साफ हैं। जहाँ भ्रष्टाचार होता है वही जांच एजेंसियां जाती है, वो तो स्वतंत्र है ना। स्वतंत्र कहाँ से है? कुछ नहीं है। कहाँ से स्वतंत्र? कुछ नहीं है। क्या लगता है कि जांच एजेंसियां भी अब इशारों पर नचाई जा रही है? अब देखिए मैम, जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ ईडी पहुँच रही है। क्या मांगने? दहेज मांगने। समझ रहे हो ना? अभी देखिए ना, देख रहे हैं ना आप। चुनाव भी है, चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई मायने क्या? चुनाव है इसीलिए तो ईडी सीबीआई को दुरुपयोग हो रहा है। डर चुकी है मोदी सरकार। 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान के अंदर, 500 रुपए का कहीं भी नहीं मिल रहा। इस चीज पे डर चुकी है मोदी सरकार, इसलिए डिफेम करा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को ईडी और सीबीआई के द्वारा। आप बता दीजिए 100 केस अगर रजिस्टर होता है ईडीआई के खिलाफ, ईडी अगर 100 केस रजिस्टर कर रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, 0.05% सक्सेस रेट है ईडी के पास। एक भी नेता हमारा गिल्टी प्रूफ नहीं होता। तो ये क्यों बार बार ये दहेज में लेके आए थे क्या मोदी जी? इन दोनों चीज़ों को दहेज में लेके आए थे क्या कि इनको जैसे भी इनको गलत इनको इस्तेमाल कर लेंगे, लोगों को डिफेम कर लेंगे। जांच एजेंसियां हैं जहां भ्रष्टाचार पाया जाता है वहां जाती है कार्रवाई करने। कौन सी जांच है? ऐसी कौन सी जांच है जो सही प्रूफ ही नहीं होती है? जो एक भी हमारा कांग्रेस का नेता या कोई भी विपक्ष का नेता गिल्टी क्यों नहीं प्रूफ होता जांच के अंदर? ये तो सीधा डिफेम करने का एक मौका है मोदी सरकार के पास। बेरोजगारी दर राजस्थान में, हिमाचल में, कर्नाटका में, अब तेलंगाना में भी हमारी सरकार आ रही है, एमपी में भी हमारी सरकार आ रही है, मिजोरम। ये डर गए हैं, इसलिए डर गए हैं क्योंकि इनको पता है राहुल जी डायनामिक लीडर हैं। इंडिया को चलाने वाला डायनामिक लीडर का नाम है राहुल गांधी। हम युवाओं के नेता का नाम है राहुल गांधी। बेरोजगारी जो कम करेगा वो है राहुल गांधी। 25 तारीख को प्रियंका गांधी भी राजस्थान जाती हैं, गारंटी देकर आते हैं और 26 को ईडी की कार्रवाई हो जाती है। क्या लग रहा है कि क्या आपस में तालमेल हो सकता है? आपको क्या लग रहा है? 25 को प्रियंका जी गई राजस्थान में, वहाँ पे प्रियंका जी ने अपना भाषण दिया और जनता को आश्वासन दिलाया। जिस तरीके से राजस्थान में काम हो रहा है वो उसी गति से आगे चलता रहेगा। तो 26 को इन्होंने ईडी भेज दी क्योंकि ये डर गए, क्योंकि लोग प्रियंका गांधी की तरफ प्रभावित हैं। 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, मेरी बहनें खुश हैं राजस्थान के अंदर, तो ये लोग डर गए, इनको ये चीज़ हजम नहीं हुई। बीजेपी कह रहे हैं कि अगला नंबर बड़ी मछलियों का है। अब राजस्थान के युवाओं को इंसाफ मिलेगा। पेपर लीक तो हुए ना भैया, तो कहीं ना कहीं तो घोटाला हुआ होगा। तो ये आप चीज़ देखिए ना, पेपर किस लिए लीक हुए? ये लोग बर्बाद कर रहे हैं युवाओं को। बीजेपी की सरकार सिर्फ बर्बाद कर रही है। लोकसभा में तो बैठे हैं ना, सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। चुनाव के दौरान तमाम कैंडिडेट की जो नाम है वो मिल चुके हैं, टिकट हो गए, अनाउंसमेंट हो गए और चुनाव सर पर है, लेकिन उससे पहले ईडी एक्शन में आ जाती है। क्या लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बीजेपी डर गई है, इसीलिए ईडी एक्शन है, क्योंकि पता है कांग्रेस की सरकार बन गई, दोबारा से इतिहास रचा जाने वाला है। दूसरी बार कंटिन्यूसली, एक बार सरकार होने के बाद दूसरा टर्म भी कांग्रेस का आ रहा है राजस्थान के अंदर। डर गई है बीजेपी। ये डराने धमकाने की कोशिश, सिर्फ मेंटली हरास करने की कोशिश है, चुनाव से भटकाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। जनता को भटकाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। लगता है कि तमाम जो विपक्ष में जो नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हो गए और सत्ता पक्ष में तमाम नेता संस्कारी हो गए, ऐसे तो बीजेपी भी कहती है। मैडम ऐसा ही बीजेपी कह रही है। ये सिर्फ हरास कर रहे हैं मेंटली लोगों को और कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी के सारे नेता बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और सारे विपक्ष के नेता एकदम चोर हैं? ये तो ये बताना चाह रहे हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचारी घमंडी तमाम एक साथ आ चुके। कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, कांग्रेस का एक भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। हम सब लोग सड़क से जुड़े हुए हैं, रोड से जुड़े हुए लोग हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं। राहुल गांधी के हम सब सिपाही हैं। कोई भ्रष्टाचार हमारे अंदर, हमारे नसों के अंदर ईमानदारी और कुछ नहीं है, खून के अंदर ईमानदारी और कुछ नहीं है। आप लोग
आरोप लगाते हैं, क्या वाकई ही जांच एजेंसियां दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार की ओर? किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। हम 500 लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पागल हैं, हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का गलत दुरुपयोग हो रहा है और ये चीज़ हमें पता है, इसीलिए हम इस चीज़ के ऊपर ये आवाज़ उठा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें दहेज हैं। बीजेपी सरकार की ईडी और बीजेपी ईडी ये सब दहेज में आए हैं इनके साथ। ये इनको गलत दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अपने सत्ता में होने का गलत फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही होगी, बच नहीं पाएगा। तो कर नहीं पाए। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का जो दर बढ़ा है 2014 से अभी तक बढ़ा है। सबसे ज़्यादा 9 साल के अंदर बेमिसाल नहीं रहे, बवाल रहे हैं, एकदम करप्ट। सबसे ज़्यादा करप्शन हम दो हमारे दो, मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, बस। और राजस्थान में चुनाव भी है और ईडी का एक्शन भी है, तो क्या लगता है इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको? नुकसान तो सीधा सीधा पता लग रहा है, सीधा सीधा पता लग रहा है। नुकसान तो बीजेपी को ही हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार कांग्रेस ने वहाँ पे कम किया राजस्थान में। वहाँ से लोगों को, युवाओं को मिलवाया, रोजगार मिले सबको। ये डर गई है बीजेपी, और कुछ नहीं है। आपको भी लग रहा है कि बीजेपी डर जाती है तो इसीलिए ईडी और सीबीआई का? सीधा सा उदाहरण है कि पिछले 9 सालों में भारत सरकार के ऊपर जितना कर्जा बढ़ा है, पिछले 70 सालों के मुकाबले कई ज़्यादा गुना कर्जा बढ़ा है। तो वो पैसा गया कहाँ है? सीधी सी बात है, ये जनता सब जान रही है। बस कुछ एक मीडिया के कुछ ऐसे पहलू हैं जो उनको दिखाना नहीं चाह रहे हैं और जिसके कारण ये सरकार चल रही है। अदरवाइज इनके पास कोई एजेंडा नहीं है और कुछ भी नहीं है। कोई इन्होंने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। पिछले 9-10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को लड़वाने के अलावा। आप सर पर है, तारीख जल्द आने वाली और ऐसे में ईडी घर पर पहुंच जाए। 5 राज्य हम बहुत अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। कि जो कार्यवाही चल रही है उससे नुकसान नहीं होगा? ईडी की कोई नुकसान नहीं होगा। सब जनता को पता लग चुका है कि ईडी का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, सब जनता को मालूम पड़ चुका है। और तमाम कामना देते हैं, हम 5 स्टेटों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। खड़गे साहब कह रहे हैं कि पन्ना प्रमुख है ईडी, सीबीआई और आईटी, इसके मायने क्या है? देखिए, कुल मिलाकर के आज आपको एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग करके कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, सरकार गिरा देंगे, पर अब वो माहौल बदल चुका है और हम पूर्ण दोबारा से 5 राज्यों में, स्टेट में सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ आज दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर पर छापेमारी होती है, वहीं अशोक गहलोत के बेटे के यहाँ पर ईडी का समन पहुँच जाता है। ऐसे में तमाम राजनीति भी कह सकते हैं कि चरम सीमा पर है। राजनीति राजस्थान से लेकर दिल्ली के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। बीजेपी हमलावर है, बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही होगी और बड़ी मछलियाँ अब फंसने वाली हैं। तमाम तरह की है, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे।